गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे गर्भपात के कारण कर रहे थे। गर्भपात के कारण में आपको बताया कि गर्भपात पहले 9 वर्गों में बांटा गया था, उनको पॉइंट्स बताए थे, उनका आगे डिटेल करेंगे। फिर हमने बताया कि चिकित्सक के अनुसार गर्भपात को 2 भागों में बांटा गया है, स्वाभाविक गर्भपात और अभिप्रेरित गर्भपात। उसको भी पुनः डिवाइड किया गया है। जो चिकित्सक के अनुसार गर्भपात था स्वाभाविक गर्भपात, इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसे पहला है लुप्त गर्भपात और दूसरा है इसके अंदर अपरिहार्य या अपरिहार्य अथवा अनिवार्य गर्भपात। इसको भी पुनः ये हम मान लेते हैं पहला ए और ये हो गया हमारा बी। इसको भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है, अपूर्ण गर्भपात और दूसरा है पूर्ण गर्भपात। ये पहले हमारे आगे है, लेकिन इनको किस किस कैटेगरी के अंदर दिया गया है उसकी बात कर रहे हैं। फिर हमारा इसके बाद आता है जो तीसरा है, तीसरा जो इसके अंदर गर्भपात है वो है गर्भपात पूर्वावधि तक रह सकता है। ये हो गया। फिर स्वाभाविक होने के बाद में हम दूसरा करेंगे इसके अंदर अभिप्रेरित गर्भपात। स्वाभाविक गर्भपात को 3 भागों में बांटा गया, लुप्त, अपरिहार्य या अनिवार्य। इसको 2 भागों में बांटा गया, अपूर्ण और पूर्ण गर्भपात। फिर तीसरा जो है गर्भपात पूर्वावधि तक रह सकता है। पूर्वावधि पूर्णा है ये, सॉरी पूर्वा नहीं है ये, पूर्णावधि, पूर्णावधि तक रह सकता है। अगला है अभिप्रेरित गर्भपात। अभिप्रेरित गर्भपात है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपराधिक गर्भपात, दूसरा है विषाक्त गर्भपात, विषाक्त गर्भपात और तीसरा है उपचारीय गर्भपात। ये 3 गर्भपात हो गए। अभिप्रेरित के अंतर्गत आपराधिक, विषाक्त और उपचारीय गर्भपात आ गया। ये तो हो गए हमारे इसके भाग। अब इसके बाद क्या है, कुछ चिकित्सकों ने गर्भपात को, कुछ जो चिकित्सक है पहले उन्होंने इसको 2 भागों में बांटा, कुछ और जो चिकित्सक है उन्होंने गर्भपात को और भागों में भी बांटा गया है। कौन से भाग हैं वो? डिग्री के कारण, चिकित्सकों के द्वारा गर्भपात को डिग्री, कारण एवं संक्रमण के आधार पर बांटा गया है। संक्रमण के आधार पर इनको बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है डिग्री के आधार पर, पहला आ जाएगा हमारा डिग्री के आधार पर। डिग्री के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। संभावित गर्भपात, या दूसरा आ जाएगा इसके अंदर हमारा
अनिवार्य बताया था या अनिवार्य गर्भपात। इसके बाद आ जाएगा ये पूर्ण गर्भपात हो गया। फिर आ जाएगा अपूर्ण गर्भपात और अगला आ जाएगा लुप्त गर्भपात। अब आप कहेंगे कि ये बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सभी की अपनी अपनी राय होती है, सभी ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए कि उसके अकॉर्डिंग होगा या इस कैटेगरी के अंदर आएगा। कई बार हम जिद करने लग जाते हैं कि नहीं, हम अपनी बात रखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो वो यही चीज है कि ये चीजें है वही, लेकिन क्या है, इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है इनको। तो जैसे कि कुछ चिकित्सकों ने इसको डिग्री के आधार पर इनको बांट दिया कि संभावित, अपरिहार्य, पूर्ण, अपूर्ण और लुप्त हो गए। फिर इसके अंदर दूसरा है कारण के आधार पर, ये तो डिग्री के आधार पर हो गया। दूसरा हमारा आ जाएगा कारण के आधार पर गर्भपात। कारण के आधार पर गर्भपात है। कारण के आधार पर इसे स्वतः गर्भपात हो गया, आदतन गर्भपात हो गया, आदतन या बोल देंगे पुनः गर्भपात या आदतन गर्भपात। अगला आ जाएगा आपराधिक गर्भपात है। आपराधिक के अंदर आ जाएगा कानूनी और गैर कानूनी। इसके अंदर आ जाएगा कानूनी और गैर कानूनी, दो प्रकार से इसके अंदर बांट दिया। तो ये हो गया हमारे इसके अंदर। उसके बाद ये हो गया कारण के आधार पर। तीसरा है संक्रमण के आधार पर। तीसरा हो जाएगा हमारा संक्रमण के आधार पर। संक्रमण के आधार पर इसे दो भागों में विषाक्त गर्भपात और दूसरा है अविषाक्त गर्भपात। ये दो प्रकार का इसके अंदर हो गया। अब ये थे हमारे अलग अलग किन किन आधारों पर इनको बांटा गया था। अब हम इनको 1 बाय 1 करके सभी को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने जितने भी हमने पहले 9 बताया है उनको अब, क्योंकि वही बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो उनको अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा गर्भपात होता है। सबसे पहला जो गर्भपात है वो है संभावित गर्भपात। संभावित जो गर्भपात है, संभावित गर्भपात किसको कहते हैं? संभावित जो गर्भपात है वो गर्भावस्था के प्रारंभिक 2-3 महीनों से लेकर, संभावित जो गर्भपात है वो गर्भावस्था के प्रारंभिक 2-3 महीनों से लेकर 7वें सप्ताह यानी 25वें सप्ताह, 7वें माह, 2-3 महीनों से लेकर 7वें माह यानी 25वें सप्ताह तक होता है। यह वह गर्भपात है जिसमें गड़बड़ियां बहुत ही कम होती है तथा रोगी के समुचित उपचार एवं विश्राम द्वारा गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक निरंतर बनाए रखना संभव होता है। इसके चांसेस क्या हैं? इसको हम बचाकर रख सकते हैं। इस प्रकार के गर्भपात में रक्तस्राव गंभीर नहीं होता है, ग्रीवा विस्फारित नहीं होती है यानी डायलेट नहीं होती है तथा औस बाहर नहीं निकलता है तथा दर्द तेज नहीं होता है। कमर में दर्द हो सकता है तथा कभी कभी उदर के जो नीचे का भाग होता है वहां पर दर्द हो जाता है। परंतु अगर रक्तस्राव मुक्त रूप से लगातार हो रहा हो तो
यह पीड़ादायक हो सकता है जिसमें संकुचन विद्यमान हो, रोगी को वमन एवं मूर्छा आ जाती है तो अपरिहार्य गर्भपात करवाना आवश्यक हो जाता है। इसके हम उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं? ट्रीटमेंट है, रोगी को बिस्तर पर लेटाकर पूर्ण विश्राम करने को उसको कहना चाहिए। रोगी को सांत्वना एवं धैर्य दिलाना चाहिए, उसे शांत एवं भयमुक्त रखना चाहिए, जो भी गर्भवती स्त्री है उसको। मानसिक तनाव, चिंताएं एवं सदमे से उसको दूर रखना चाहिए। रोगी को परीक्षण के पश्चात समुचित उसका इलाज टाइम टू टाइम करवाना चाहिए। 1 से कम या 1 माह तक लैंगिक सहवास नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से उसको जो ये संभावित गर्भपात है उससे बचा जा सकता है। ये हो गया हमारा संभावित गर्भपात। अगला जो है अनिवार्य या अपरिहार्य गर्भपात। इसके अंदर इस प्रकार का जो गर्भपात है उसमें भ्रूण को गर्भावस्था की पूर्वावधि तक रखना संभव नहीं होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत गर्भावस्था, क्योंकि मुक्त रक्तस्राव इसके अंदर होता रहता है, इसके अंदर मुक्त स्राव होता है। और मुक्त स्राव का अर्थ यह है कि जो अपरा यानी प्लेसेंटा होता है उसका अधिकांश भाग भ्रूण से अलग हो जाता है, क्योंकि भ्रूण जो अपरा यानी प्लेसेंटा जो होती है वो बच्चे के साथ जुड़ी होती है और उसी के द्वारा उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए, तो वो उसी से मिलता है। तो वो क्या है, पूर्ण रूप से दूर हो जाती है तथा गिरवा एवं योनि मार्ग विस्फारित हो जाता है। इस कारण से बार बार पीड़ादायक गर्भाशय जो संकुचन है वो होता रहता है। अधिकांश केसों में जो केस होते हैं उनमें भ्रूण की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है और भ्रूण का निष्कासन हो जाता है। ये हो गया अनिवार्य या अपरिहार्य गर्भपात इसको कहते हैं। फिर आ जाता है इसके उपचार। इसमें उपचार सभी के एक जैसे से ही होंगे। रोगी को पूर्ण विश्राम करने देना चाहिए उसको। अगर रक्तस्राव गंभीर है तो गर्भपात नहीं हुआ है तो रोगी को बेहोश करके सक्शन चूषण क्रिया द्वारा उसका गर्भाशय की सफाई करवाई जानी चाहिए। अधिक रक्तस्राव होने से रोगी की जान जा सकती है, फलस्वरूप रक्तदान देने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि रोगी की जान को बचाया जा सके। अगर रोगी RH नेगेटिव है तो एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन दी जा सकती है उसको। तो इस प्रकार से उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अपूर्ण गर्भपात, अपूर्ण जो गर्भपात होता है, अपूर्ण गर्भपात में गर्भस्थ शिशु तो बाहर निकल जाता है परंतु अपरा या इसका कुछ भाग झिल्लियां गर्भाशय के अंतस्तर में ही रह जाती है। जो गर्भ होता है वो तो बाहर निकल जाता है गर्भस्थ शिशु, लेकिन उसकी कुछ झिल्लियां हैं या अपरा वगैरह होती है वो अंदर ही रह जाता है, तो इसे अपूर्ण गर्भपात कहलाता है। इस प्रकार के गर्भपात प्राय गर्भावस्था के 3 माह या इससे अधिक अवधि में होते हैं। अगला है हमारा, इसके बाद इसका उपचार क्या करेंगे। एक तो वही है, रोगी को पूर्ण विश्राम करने देना चाहिए, रोगी को बेहोश करके गर्भाशय की जो सफाई है वो की जानी चाहिए यानी अबॉर्शन किया जाना चाहिए, और अधिक रक्तस्राव की स्थिति में उसको ब्लड देना चाहिए। तो ये इसके अपूर्ण है। पूर्ण गर्भपात के अंतर्गत जब
ऐसे अपरा एवं गर्भरोपण से संबंधित संपूर्ण पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं। इसमें तो क्या है, अंदर रह जाते हैं। इसमें जो भी गर्भस्थ शिशु होता है वो, और उसमें जितना भी उसके अपरा या झिल्लियाँ वगैरह जो भी होती है वो सारे बाहर निकल जाती हैं। तो ऐसा जो गर्भपात होता है वो पूर्ण गर्भपात कहलाता है। ऐसा गर्भपात है वो सामान्यतः 2 माह के पहले ही हो जाता है। ये तो तीसरे माह में होता है, ये 2 माह से पहले ही ये वाला गर्भपात हो जाता है। इसका उपचार क्या है, अगर गर्भपात 4वें माह में हुआ है तो सतनों में दूध आ जाता है। तो ऐसा हो जाए तो सतनों के ऊपर को उठाकर सहारा देने वाली जो ब्रा है या इनका यूज उसको करना चाहिए। अगला आ जाता है लुप्त गर्भपात। लुप्त गर्भपात है, इस प्रकार के गर्भपात में शिशु की मृत्यु गर्भाशय में ही हो जाती है तथा यह निष्कासन न होकर इसका गर्भाशय में ही यह रुक जाता है। इसकी जानकारी गर्भवती माँ को काफ़ी महीनों अथवा सप्ताह के बाद होती है। इस प्रकार की जो है उसको पता नहीं चलता, कई दिनों के बाद में उसको पता चलती है। एक क्या होता है इसके अंदर, एक मामले में तो यह 14 महीने के बाद ज्ञात हुआ था। गर्भाशय के आकार में परिवर्तन नहीं होता परंतु गर्भ की हलचल बंद हो जाती है। अपरा के अंकुरों के मध्य रक्तस्राव होने लगता है तथा यह रक्त गर्भाशय थैली के चारों ओर एकत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार का जो वो जिसमें माता को पता ही नहीं चलता कि बच्चा जीवित नहीं है तो उसे लुप्त गर्भपात कहते हैं। उपचार क्या है, अगर कुछ दिनों के भीतर स्वतः गर्भपात हो जाता है तो ठीक है। अगर गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु अगर स्वतः गर्भपात नहीं हो पाता है तो रोगी को अस्पताल में भर्ती करके उसको कृत्रिम रूप से गर्भपात करवाना अनिवार्य हो जाता है और गर्भाशय की संपूर्ण सफाई की जानी चाहिए। अगला है विषाक्त गर्भपात। विषाक्त गर्भपात है, अक्सर यह अपूर्ण गर्भपात या लुप्त जो गर्भपात है, अपूर्ण और जो लुप्त गर्भपात है इससे ही थोड़ा संबंधित होता है। ये वाला गर्भपात है, खासकर जब गर्भपात अनुचित एवं आपराधिक तौर पर करवाया जाता है तो वह विषाक्त यानी विषाक्त की स्थिति पैदा हो जाती है और कभी कभी अपने आप ही गर्भपात से भी विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विषाक्त जो गर्भपात है इसमें अधिकतर संक्रमण होने का भय रहता है, इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसके अंदर संक्रमण कई जीवाणु जो होते हैं, स्टेफिलोकोकस है, ई कोलाई है, इस प्रकार के क्या है ये संक्रमण के कारण जीवाणु है जो संक्रमण के कारण बनते हैं। तो विषाक्त गर्भपात में मातृ मृत्यु दर अधिक होती है। उपचार क्या है, एक तो इसके अंदर उपचार है कि रोगी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए, उसे अलग हवादार कमरे में रखना चाहिए। अगर रोगी को डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण यानी पानी की कमी हो तो उसको सिराओं के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट द्रव चढ़ाई जानी चाहिए और जब तक संक्रमण के जीवाणु का पता न लगे तो उसको एंटीबायोटिक्स आदि उसकी दवाइयाँ उसको देती रहने चाहिए। और जो वर्क है यानी किडनी है, किडनी ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है या नहीं इसके लिए भी सावधानी पूर्वक द्रव लिक्विड बैलेंस को नोट करना चाहिए, फ्लूइड बैलेंस जो होता है उसका नोट करना चाहिए। रोगी को पूर्ण विश्राम करने देना चाहिए और जब तक कि वह पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ न ले पाए उसका पूर्ण रूप से उसका ख्याल रखना चाहिए। अगला है हमारा प्रेरित या जानबूझकर करवाया गया गर्भपात। प्रेरित या जानबूझकर
प्रेरित या जानबूझकर करवाया गया गर्भपात। प्रेरित गर्भपात को आपराधिक गर्भपात की श्रेणी आपराधिक गर्भपात भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे गर्भपात गैर कानूनी होते हैं और यह जानबूझकर करवाए गए होते हैं। तो इस विश्व व्यवस्था इस गर्भपात का मुख्य कारण होती है। इस प्रकार के गर्भपात अधिकांशतः बलात्कार की जो शिकार स्त्रियां होती हैं, अविवाहित माताएं जो होती हैं, विधवाओं आदि द्वारा किया गया होता है। वे शीघ्र ही अनचाहे गर्भ को समाप्त करने की चेष्टा करती हैं। तो कई माताएं लड़के की चाह में भी गर्भ में गर्भस्थ शिशु की लिंग की जांच करवाती हैं और फिर वो इस प्रकार का गर्भपात करवाती हैं। तो इसका उपचार क्या है? उपचार यही है कि रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्राम की सलाह देनी चाहिए। गर्भवती स्त्री को योग्य एवं कुशल चिकित्सक से गर्भपात करवाना चाहिए और रोगी को लैंगिक सहवास कम से कम 1 से 2 सप्ताह तक इसके अंदर नहीं करना चाहिए। अगला है चिकित्सीय गर्भपात। चिकित्सीय गर्भपात है, इसमें जब गर्भवती स्त्री किसी ऐसी घातक रोग से ग्रसित हो जाती है या उसको कोई बीमारी हो जाती है, तब यह गर्भपात वह करवाती है, जिसमें उसकी जान जाने का डर रहता है, जान जाने का खतरा रहता है, तब चिकित्सीय गर्भपात करवाया जाता है। चिकित्सीय गर्भपात के कई कारण हो सकते हैं, आपको बताया था, जब 2 बच्चों के बीच में अंतर कम हो तब, जब गर्भवती स्त्री को पागल कुत्ते ने काट लिया हो तब हो सकता है, गर्भाशय में ट्यूमर वगैरह हो जाता है तब हो सकता है, RH फैक्टर भी इसका कारण हो सकता है, जब माता एड्स से पीड़ित हो जाए तब, और अविवाहित जो माताएं होती हैं वो भी चिकित्सीय गर्भपात करवाती हैं। तो उपचार, रोगी को अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए। RH कारक, रक्त समूह, रक्तचाप, मूत्र आदि का परीक्षण इसके अंदर प्रॉपर किया जाना चाहिए। गर्भपात के पश्चात पूर्ण विश्राम उसको किया जाना चाहिए। अब इसके अंदर अगला और जो हमारा लास्ट है वो है आगतन गर्भपात। इसमें क्या होता है? आगतन गर्भपात के अंतर्गत जब गर्भवती स्त्री को एक के बाद एक लगातार 3 बार कंटिन्यूअस गर्भपात हो जाता है तो वो गर्भपात आगतन गर्भपात कहलाता है। बहुत बार देखा जाता है, सुनने को भी मिलता है कि जैसे कि बच्चे इतनी बार उसने कंसीव किया, बच्चे ठहरते नहीं हैं, 2 या 3 महीने रहते हैं, एक्सपायर जो गर्भ उसका मिसकैरेज होता है, एक्सपायर नहीं कहेंगे उसको, मिसकैरेज कहेंगे, तो क्या है उसका मिसकैरेज हो गया। तो इस प्रकार इस तरह के गर्भपात के कारणों की खोज की जानी चाहिए। ऐसे गर्भपात का एक कारण जो होता है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण भी जो आगतन गर्भपात है वो हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आंतरिक OS होती है, इंटरनल OS है, जो गर्भाशय के मध्य की ओर पाई जाती है और कभी कभी ये ढीली पड़ जाती है, जिससे भ्रूण फिसलकर नीचे की तरफ आ जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और गर्भाशय में यानी फलतः गर्भपात हो जाता है और उसको पीड़ा भी बहुत अधिक होती है। तो इस केस में क्या करते हैं कि आपने कई बार देखा होगा कि रुकते नहीं, तो उसके लिए कई बार उसको बेड रेस्ट बता देते हैं, पैरों को ऊपर करके रखते हैं। तो ये इस प्रकार के जो आगतन गर्भपात है उसमें किया जाता है। ऐसे रोगी को उपचार के लिए क्या करना चाहिए? रोगी को पूर्ण विश्राम किया जाना चाहिए। उसको ऐसे गर्भपात रोकने को एक विशेष प्रकार के रिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसे ग्रीवा के मुंह पर लगा देते हैं, फलतः गर्भपात है वो रुक जाता है। रोगी को मानसिक रूप से चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मानसिक
रूप से भी परेशान होने लग जाता है, क्योंकि बार बार अगर ऐसा होता है तो तथा सदमे, भय आदि से उसको दूर करना चाहिए। लैंगिक सहवास नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान आदि को टालना चाहिए। अधिक परिश्रम युक्त कार्य भी उसको नहीं करना चाहिए। रोगी को गर्भावस्था की पूर्व अवधि तक चिकित्सक की देख रेख में उसको रहना चाहिए। तो ये थे हमारे गर्भपात। हमने सभी गर्भपात को 1 बाय 1 करके सभी को हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे कि हमने 1 बाय 1 करके सभी के डिटेल से बताया है कि कौन सा गर्भपात कैसा होता है। तो इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि अपूर्ण गर्भपात या पूर्ण गर्भपात क्या होता है, विषाक्त गर्भपात क्या होता है, 2 दिन को दे दिया, या पूरा पूछ लेते हैं कि गर्भपात के कौन कौन से प्रकार हैं वो बताइए और उनका ट्रीटमेंट भी बताइए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।